भाभी तेरी चाल ऐसी, भाभी रही हो, ये क्या मतलब है? संस्कृति कहाँ छोड़ी है फिर? को हरियाणा के कल्चर में शायद कोई आदमी होगा जिसको नहीं पता होगा दादा लक्ष्मी चंद, जो जिसकी वाणी जो एक सरस्वती बोला रहे थे, इसकी जो वाणी में सरस्वती है, जो बोला है, जो अपने उसने सांग में जो भी बोला है नहीं, वो आज सच हो रहा है। जो भी सच बोली थी उन्होंने। सभी श्रोताओं को हाथ जोड़कर राम राम, धन्यवाद आपका। हाँ तो देखो भाई साहब, अगर बात की जाए लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद का नाम अपने हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, अगर विश्व की बात करी जाए तो दादा लक्ष्मी चंद का नाम पूरे विश्व में लिया जाए। अगर सांग की बात करी जाए, देखो जो आज 70 साल पहले बोली थी बात दादा लक्ष्मी चंद ने, वो आज हकीकत हो रही है। देखो कलयुग है, जो मतलब 70 साल पहले ही बता दिया था कहीं ना कहीं। से ज्यादा भाई, उनको लगभग देह त्याग किए हुए 78-79 वर्ष हो चुके हैं। नहीं नहीं, जो आज के जो मतलब देखो कही जाए बात 70 साल, चलो सॉरी 80 साल बता रहे आप, 80 साल पहले जो बात कही थी, ये कहीं ना कहीं मतलब देव तुल्य थे। देखो 80 साल आज का जो आदमी है अपना भविष्य बता नहीं सकता, उन्होंने तो हमारे देश के अंदर मतलब क्या कुछ आज कलयुग में होने वाला है, ये सब कुछ बातें पहला बता दी थी। हाँ बिल्कुल सत्य है, ऐसा उन्होंने पहले बता दिया था कि भाई कलयुग में ऐसा ऐसा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी भविष्यवाणियां आज सत्य हो रही हैं। हाँ तो देखो भाई साहब, आप एक मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत के उत्तर हो। आप हरियाणा के हर एक गांव में मतलब कहीं ना कहीं शहर में जो आपके संवांग चलते रहते हो, सांग कहते हैं जिसको हरियाणा में संवांग होते हैं हिंदी में, तो ये चलते रहते हैं। एक कल्चर आपको नजर आता होगा हरियाणा के अंदर, जो कल्चर है हम अंग्रेजों का कल्चर अपना रहे हैं और हरियाणी को छोड़ रहे हैं, जबकि अंग्रेज हमारा कल्चर अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब देखो हम जिम्मेवार है इस चीज के। सही बात है भाई, गलती तो हमारी है, गलती तो अपने कलाकारों की है। जब कलाकारों ने वो पुरानी संगति, पुराना सत्संग और भाई पुरानी सभ्यता का त्याग कर दिया, अब जनता का क्या है? देखिए खाना है, कोई भूखा है, थाली में जैसा खाना परोसा जाएगा, जैसा उसके सामने आओगा वैसा तो खाएगा, जब भूखा है तो खाएगा। अब जनता को हमने जिस प्रकार की शैली अपना के अपने संगीत को, अपने पुराने कल्चर को परोसा है, अब जनता फिर उसी को लाइक करने लगी। सरकार कहीं ना कहीं बैन लगाना चाहिए, क्योंकि आज की जो देखो आपको पता है कल्चर कितना डाउन हो चुका है, मतलब कितनी हालात हमारे हरियाणा की खत्म हो चुकी है। अगर बात करी जाए, अपने हरियाणा कृषि प्रधान देश था और एक संस्कृति, एक दूसरे का प्यार प्रेम था। आज आपको देखो हर कहीं नजर आता है देखने को, क्या प्रेम प्यार रहा है, कोई किसी की शर्म नहीं है। और ऐसे ऐसे मतलब जो फिल्में बात करी जाए, देखो दादा लक्ष्मी चंद भी फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, अच्छी वीडियो गई थी, अच्छी फिल्म गई थी। और जो बहुत से अभिनेता हैं, एक्टर हैं, जो अपनी वीडियो मतलब एक देखो शो में अश्लील वीडियो अश्लील बातें करते हैं, उनको कम सरकार ने बैन लगाना चाहिए। देखिए हमारा प्रदेश हरियाणा प्रदेश जो है वो संस्कृति सभ्यताओं का प्रदेश कहा जाता है। वैसे तो पूरे भारत की संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति है, लेकिन हरियाणा फिर भी मैं तो मानता हूँ, मेरी समझ मेरे विचार है कि इस मामले में प्रधान रहा है संस्कृति के बारे में। और सरकार अगर ऐसा कदम उठाए कि भाई अश्लील गाने हैं, अश्लील डांस है, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए तो भाई सोने पर सुहागा है। गाने रिलीज होते हैं हरियाणवी कल्चर को लेकर, नहीं तो कोई बदमाशी को लेकर, कोई गन प्रमोट को लेके। अब देखिए मैं मानता हूँ भाई हरियाणवी बोली है, एक बोली के शब्द यूज करके उस पर अनाप शनाप कुछ भी बना दिया जाए तो वो कहाँ की संस्कृति हुई? तो संस्कृति को बढ़ावा क्या मिला? वाकई में आप ठीक कह रहे हो कि भाई बदमाशी टाइप के गाने वो बनाते हैं। अब कुछ भाभी के रिश्ते को इतना मतलब बिगाड़ दिया, भाभी तेरी चाल ऐसी, भाभी रही हो, ये क्या मतलब है? संस्कृति कहाँ छोड़ी है फिर उन्होंने? तो भाई इस पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए, कुछ जनता ने भी सही करना पड़ेगा। एक आप लक्ष्मी चंद के पुत्र हो, तीसरी पीढ़ी हो लक्ष्मी चंद का, कहीं ना कहीं देखो एक गर्व, देवतुल्य दादा के पुत्र हो आप, मतलब गर्व महसूस होता होगा। देखो हजारों लाखों आदमी आपके चाहने वाले भी है, दादा के तो दादा लक्ष्मी चंद के तो करोड़ों थे। और पश्चिमी यूपी की बात करी जाए, राजस्थान की बात करी जाए, पंजाब की बात की जाए, तो करोड़ों की संख्या में जो दादा लक्ष्मी चंद को चाहने वाले, एक गर्व की बात है आपके लिए, एक मतलब अभिमान, एक स्वाभिमान की बात होगी। तो भाई इसमें तो क्या अतिशोक्ति है? ये तो है, और गर्व कोई थोड़ा नहीं है, इतना गर्व है जिसको हम बता भी नहीं सकते। और ये गर्व तो भाई इस परिवार के हर बच्चे को, मेरे ख्याल में पूरे गांव को होना चाहिए
और हरियाणा को होना चाहिए कि हमारे हरियाणा में ऐसी महानुभूति भी हुई है कि जिन्होंने जो स्कूल में नहीं गए, अध्यापक से ज्ञान नहीं लिया, अक्षर ज्ञान प्राप्त स्कूल में नहीं किया, उनको आध्यात्मिक ज्ञान था, गॉड गिफ्ट था। अपने गुरु से, जो एक भजन मंडली जिनकी थी दादा मान सिंह जी, उनसे ही सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। वेद वेदांत की शिक्षा स्कूल में नहीं गए, गुरुकुल में नहीं गए, फिर भी उन्होंने ऐसी कविताएं बना दी जो हमारे वेद पुराणों पे, उपनिषदों पर आधारित हैं। अगर बात आज जो विधानसभा चुनाव की जाए, आप 90 की 90 विधानसभा में आपके ये चलते रहते हैं, समाज सांग चलते रहते हैं, इनमें से सबसे वोट सीट एक समाल का वोट सीट मानी जाती है। वहां से किस कैंडिडेट को, एक मजबूत कैंडिडेट और एक जनसेवक के नाम से आप देख सकते हो? देखिए भाई, वोट सीट के बारे में तो मैं क्या कहूँ कि हर जिले में ही ऐसा है इलेक्शन का। नहीं, अगर बात लेकिन हाँ, समाल के की बात कहूँ तो समाल के में भाई मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा संभाल के में आवागमन बहुत सा रहता है। वहाँ मैंने देखा है शशिकांत भाई जो है कई वर्षों से बहुत प्रयास कर रहे हैं जनता की सेवा करने का। अनेकों जगह वो दान करते हैं, और भाई गौशाला में भी ब्राह्मण समाज के लिए भी उन्होंने कुछ जमीन दान करी है, मेरे ख्याल में 721 गज के करीब। तो मैं मानता हूँ कि भाई समाज की सेवा करने का मौका उनको नेता होते हैं जो अपने दायरे के लिए होते हैं, सीमित होते हैं कि मैं पानीपत विधानसभा का हूँ, मैं करनाल विधानसभा का हूँ, या मैं समाल का विधानसभा का हूँ, मैं इस विधानसभा के इस हल्के के लोगों की सेवा करूंगा। कुंडली बॉर्डर शायद 70 किलोमीटर है, समाल के 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे भी देखो, हम यहाँ पे आपका संवाद चल रहा है, 2 दिन का आपका संवाद चल रहा है। यहाँ पे मतलब 2 वाटर कूलर और में भी दान किया, जबकि हमारा तो हल्का लगता नहीं। यहाँ से तो मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर चुलकाना जरूर होगा। यहाँ भी उन्होंने दान दिया है, वाटर कूलर भी एक भिजवाया है, 2 एयर कूलर हैं, 25 हॉटकेस हैं, यहाँ भी दान किया है। क्या लगता है आपकी बार आपको समाल का हल्के से? मैं तो कैसे कहूँगा उनको हार का सामना करना पड़ा, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं तो चाहता हूँ मैं उनको टिकट मिले और वो विजयी हूँ, मेरी भावना तो अंदर की है। और मैं भाई जनता से भी अपील करता हूँ भाई उनसे जुड़े, उनका सहयोग करें। चलो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।